हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैंप पॉइंट। और आज हम क्लास 12th का पी ब्लॉक एलिमेंट डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल में स्टार्टिंग में हमारे पास आते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, जो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक होते हैं। और फिर हम अगर आगे जाते हैं तो हमारे पास आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट को पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ग्रुप 13 से ग्रुप 18 का, वो किस में आता है? पी सब शेल में आता है। इसलिए इनको क्या कैटेगराइज किया गया है? पी ब्लॉक एलिमेंट कैटेगराइज किया गया है। जो ग्रुप 13 है वो है बोरोन फैमिली, ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 17 हेलोजन फैमिली एंड ग्रुप 18 नोबल गैसेस। ग्रुप 13 और ग्रुप 14 जो है हम क्लास 11th में डिस्कस करके आ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 15, दैट इज नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। इन सब की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, कैसे रिएक्ट करते हैं, कौन रिएक्ट नहीं करता, कौन ज्यादा रिएक्ट करता है, कौन कम रिएक्ट करता है, इनका आयनिक रेडियाई कैसा होगा, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ये सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं ग्रुप 15 से। दैट ग्रुप 15 की फैमिली है हमारे पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है याद करने की, न्यूज पेपर आज सब बिके। नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 15 को याद करने का क्या तरीका है? न्यूज़पेपर आज सब बिके। तो नाइट्रोजन फैमिली जो है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? हीलियम 2s2 2p3। सेम वे में फॉस्फोरस जो है 15 एटॉमिक नंबर है, तो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियोन 3s2 3p3। आर्सेनिक होगी आर्गन 3d10 4s2 4p3। एंटीमनी होगी एटॉमिक नंबर 51 Kr क्रिप्टॉन 4d10 5s2 एंड 5p3। एंड बिस्मिथ की होगी हमारे पास जिनॉन 4f14 5d10 6s2 एंड 6p3। अगर आप लास्ट में देखें, नोटिस करें, अगर हम लास्ट में, तो हमारे पास लास्ट में आ रहा है NS2NP3। तो ये क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी? 15 ग्रुप की। तो 15 ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या हुई? NS2NP3। अब बात करते हैं अक्रेंस की। जो अक्रेंस है नाइट्रोजन फैमिली की, जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में 78% वॉल्यूम तक प्रेजेंट होता है। फॉस्फोरस जो है वो प्लांट और एनिमल्स का एक बहुत एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये प्रेजेंट होता है, बोन्स में भी प्रेजेंट होता है और लिविंग सेल्स में भी प्रेजेंट होता है फॉस्फोरस। फॉस्फोप्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होता है मिल्क में भी और एग में भी। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ जो है वो सल्फाइड मिनरल में भी पाए जाते हैं। ये जो हम कर रहे हैं, ये जो हमारे पास अब नया सिलेबस आया है, रिवाइज सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। जो टॉपिक रिवाइज सिलेबस में होंगे हम वो सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की और ट्रेंड इन ग्रुप। मतलब कि जब हम करें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ की, तो इसमें क्या ट्रेंड होगा और क्या ट्रेंड नहीं होगा। जैसे जैसे हम नाइट्रोजन से डाउन द ग्रुप जाते रहेंगे तो हम देखेंगे कि साइज जो है इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है, एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और जितनी ज्यादा एन की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? साइज होगा। और जितना ज्यादा साइज होगा उतना ही कोवेलेंट रेडियाई और आयनिक रेडियाई क्या होगा? इंक्रीज होगा। एन इंक्रीज होने का मतलब क्या है? हमारे पास शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। मान लीजिए नाइट्रोजन इसमें है, फॉस्फोरस इसमें है, आर्सेनिक इसमें है, तो आर्सेनिक का साइज क्या है? ज्यादा बड़ा है कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे एन की वैल्यू इंक्रीज होगी, जिससे साइज इंक्रीज होगा और हमारा कोवेलेंट और आयनिक रेडियाई जो है दोनों के दोनों डाउन द ग्रुप क्या होंगे? इंक्रीज होंगे।
अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी होती है। अब देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी एक ही बात होती है। अब देखिए मान लीजिए ये हमारे पास रेडियस है और ये एक शेल है, ये एक शेल है, ये एक शेल है। जितना दूर शेल जाती जाएगी उतना इजी होगा इलेक्ट्रॉन निकालना। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन कम होगी। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन कम होगी तो इजीली हम इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएंगे। इसका मतलब क्या है? हमें बहुत ही कम अमाउंट एनर्जी देनी पड़ेगी, इजीली इलेक्ट्रॉन क्या है वहां से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज को? तो डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। हमें न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंड होगा, इसलिए हमें बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, इजीली इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? वहां से रिमूव हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है हमारी वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो सेम ट्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी होगा कि डाउन द ग्रुप जो है अट्रैक्ट करने की पावर जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। एन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट बहुत कम कर पाएगा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी। तो डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। डाइनाइट्रोजन जो है एक डायटोमिक गैस है, जबकि अदर जो भी कंपाउंड है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मिथ, एंटीमनी, ये सब के सब कैसे हैं? सॉलिड हैं। मेटेलिक कैरेक्टर जो है डाउन द ग्रुप जैसे ही हम जाएंगे तो इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि डाउन द ग्रुप हम जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप हम जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को जितना इजीली लूज करेंगे उतना ज्यादा क्या आता जाएगा हमारे ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या आता जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जितना एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा उतना ही कैसा करेक्टर होता जाएगा? मेटेलिक करेक्टर होता जाएगा। तो डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। नाइट्रोजन और फॉस्फर जो है वो नॉन मेटल है, मतलब वो इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते, एम पॉजिटिव इजिली नहीं बनाते। आर्सेनिक, एंटीमनी जो है मेटलॉइड है, मतलब ये मेटल की तरह भी एक्ट करते हैं और नॉन मेटल की तरह भी एक्ट करते हैं। वो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है वहां पे। और बिस्मिथ जो है वो एक क्या है? मेटल है। ये क्यों है? क्योंकि डिक्रीज होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक साइज जो है हमारे पास वो क्या होता है? ज्यादा होता है। एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल एलिमेंट्स शो एलोट्रोप्स। सब के सब जो एलिमेंट्स है नाइट्रोजन को छोड़ के क्या दिखाते हैं? एलोट्रोप्स दिखाते हैं। अब बात करें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की और ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ग्रुप 15 में वो -3, +3 और +5 होती है। स्टेबिलिटी जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की वो डिक्रीज होती रहती है जैसे जैसे हम नाइट्रोजन से कहाँ जाते हैं? बिस्मिथ जाते हैं। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है डाउन द ग्रुप वो क्या हो जाती है? इंक्रीज होती है। मतलब कि जो बिस्मिथ है वो +3 में रहना ज्यादा पसंद करेगा इन कंपैरिजन टू +5। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम फिर से डिस्कस करेंगे कि क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। Beside +5 oxidation state, nitrogen exhibit +1, +2, +4 oxidation state. Also it react with oxygen. नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करता है और नाइट्रोजन +1, +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है। अब बात करते हैं व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। रिलक्टेंस ऑफ NH2 electron to take part in bonding due to poor shielding effect of intervening d-f orbital on moving down the group is known as inert pair effect. क्या हुआ inert pair effect? देखिए आपको एक चीज मैं यहाँ समझाऊं। अब आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो देखिए नाइट्रोजन से पहले कोई डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है,
सिर्फ पी ब्लॉक है। फॉस्फोरस से पहले भी कोई पी ब्लॉक डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, पी ब्लॉक है। लेकिन जब हम बात करते हैं आर्सेनिक की, तो आर्सेनिक से पहले हमारे पास क्या आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। अब आपको पता होगा शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन होती है तो अगर बीच में s ऑर्बिटल आ जाए तो वो जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि s ब्लॉक की शील्डिंग पावर सबसे ज्यादा है और वो क्या कर लेगा, उस न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक शील्ड बन जाएगा, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर हम बात करें शील्डिंग इफेक्ट की, तो देखिए जो शील्डिंग इफेक्ट है वो S का सबसे ज्यादा, फिर P का, फिर D का एंड फिर F का होता है। तो S ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा है और P का उससे कम और D का उससे कम। अब हमने देखा, जब हमने बात करी आर्सेनिक की, तो उससे पहले क्या आए हमारे पास, डी ब्लॉक एलिमेंट आए, और डी ब्लॉक का शील्डिंग इफेक्ट जो है वो पुअर होता है। शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से जो इंटरेक्शन है न्यूक्लियस की और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, वो क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, क्योंकि डी ब्लॉक तो बहुत कम शील्ड कर पाएगा, कम शील्ड कर पाएगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी, और इनकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो जो यहाँ पे NH2 इलेक्ट्रॉन होंगे, NH2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत कम पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, और कम पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 की जगह क्या होगी, +3 होगी। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे 4s2 है, ये 4s2 ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d10 बहुत कम पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि इसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा होगी। न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से ये कम पार्टिसिपेट करेगा, और कम पार्टिसिपेट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, फिर +3 हो सकती है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट करती है तो स्टेबल नहीं होती। ठीक है, समझ आया इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब बात करते हैं एनोमोलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है अपनी फैमिली से बहुत ही डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, इसका स्मॉल साइज है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है, और इसमें कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता। जब आप नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है, 7, 1s2, 2s2, 2p3। तो नाइट्रोजन में कोई भी डी ब्लॉक नहीं होता, डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो यहाँ पे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन जो है एक यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है, ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड शो करता है। आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ये पी पाई बॉन्ड ही होते हैं। अदर एलिमेंट जो है ऐसा नहीं कर पाते। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन स्मॉल साइज है, कार्बन और ऑक्सीजन की तरह ही है ये भी, और नाइट्रोजन जो अदर ग्रुप है वो पी पाई बॉन्डिंग नहीं बनाते। वो पी पाई बॉन्डिंग क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि वो उनका साइज ज्यादा हो जाता है और वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं कर पाते। अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, अब जो 15 ब्लॉक है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है हाइड्रोजन के टुवर्ड्स, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। अब ये कैसे रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन से, ये बनाते हैं EH3 टाइप, मतलब कि आपने सुना होगा NH3 टाइप मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब ये NH3, PH3, ASH3, SBH3 और बिस्मुथ H3 बनाते हैं, तो अगर हम बात करें बेसिसिटी की, बेसिसिटी क्या होता है, इजिली इलेक्ट्रॉन को दे देना। अगर आप देखेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, फॉस्फोरस के पास भी लोन पेयर है, इस पूरी फैमिली के पास लोन पेयर है, जो इजिली अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दे देगा वो क्या होगा, बहुत अच्छा बेस होगा। तो जो बेसिसिटी है वो डिक्रीज होती है इस ऑर्डर में, NH3, PH3, ASH3, SBH3 एंड BiH3। Due to high electronegativity and small size of nitrogen, nitrogen exhibit hydrogen bonding in solid as well as liquid। नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉल साइज के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। अगर हम बात करें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो ये जो फैमिली है ग्रुप 15 की,
ये क्या क्या फॉर्म करती है, E2O5 का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है एंड E2O3, ये जर्नलाइजेशन है बेटा, जैसे कि Bi2O5, Bi2O3, अगर नाइट्रोजन के ऑक्सीजन से कराएं तो ये हो सकता है Ni2O5, Ni नहीं, सिर्फ नाइट्रोजन, N2O3। तो ये क्या है, जर्नलाइजेशन है कि ये ऐसे ऐसे रिएक्ट कर सकता है। एक्सेप्शन हर जगह होगी। हाइयर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट मोर विल बी एसिडिक कैरेक्टर, जितने ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर होगा। और एसिडिक कैरेक्टर जो है डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होगा। जितना ज्यादा स्मॉल साइज और जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ऑक्सीडेशन जो है एसिडिक कैरेक्टर उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। नाइट्रोजन का स्मॉल साइज होता है तो नाइट्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर कंपैरिजन टू अदर मेंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। सो थैंक यू, होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया। अगर कॉन्सेप्ट समझ आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।